प्रस्ताव हमारा स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टरेट में जा चुका है और मेरी वहाँ पे बात भी हुई थी। ऐसे हम पहले भी पूर्व में भी 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं और उसमें हम लोगों ने ये आग्रह किया है कि इसके अंदर गंभीरता से कार्रवाई की। सर, अभी आपने खुद देखा ट्रामा सेंटर में जो है मरीजों ने भी आपको बताया कि जिस तरीके से स्टाफ परिजनों के अंदर डर का माहौल बनाता है कि ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट में जाने मजबूर होता है। इस समस्या का क्या समाधान है सर? देखिए, 2 इसके सॉल्यूशंस हैं। एक तो जो बाहर का एम्बुलेंस का स्टाफ है वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी रख के तत्काल रूप से उनका दखल अंदर बंद करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी कुछ कार्रवाई सिविल सर्जन साहब ने करी है, बट अभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस के लोग अंदर घूमते पाए जाते हैं और पेशेंट्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अटेंडर्स हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता उनको है पेशेंट से ज़्यादा। हम पेशेंट को अगर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनके परिजनों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ट्रीटमेंट मिल रहा है और अगर 2-3 दिन का वेट करने का पीरियड और है तो पेशेंट को हमारी मेडिकल टीम की जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करें और वो उतनी देर रुके, उनको कोई परेशानी नहीं हो, ताकि फिर वो किसी और के बहकावे में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके इलाज कराने से जो बार बार शिकायतें आती हैं कि हमसे इतनी वसूली कर ली और यहाँ पे इलाज के लिए लेके चले गए, तो उसका एकमात्र तरीका बंद करने का यही है। इसके साथ में मैंने वापस से निर्देशित किया है कि मेरा नंबर, CMHO का नंबर और बड़े तरीके से वहाँ पे लिखवाया जाए। पेशेंट्स लगातार कॉल भी करते हैं और उसको जितने हमारी जानकारी में आता है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों तीनों चीज़ें करेंगे तो इससे काफ़ी कुछ ये जो शिकायतें हैं। सर, एम्बुलेंस और डॉक्टरों के द्वारा पैसे मांगने की जो लगातार कल भी पैसे लिए गए थे एम्बुलेंस चालक के द्वारा, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? इस पे कल के केस के अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसको तत्काल रूप से हमने भेज के उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को और अटेंडर को निलंबित करा दिया। मेरे ख्याल से कुछ देर में उसके आदेश भी आ जाएंगे। पिछले बार जो ऐसी घटना हुई थी उसके संबंध में FIR भी करा दी गई थी और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। पहले हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही बहुत सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी। अभी उन सभी एम्बुलेंसेस को बाहर कर दिया गया है, बट ये आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अभी आके अंदर पेशेंट्स को अन्य तरीक़ों से कन्विंस करके और उनके साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिसकी वजह से शिकायतें होती हैं। उसके बारे में मैं जैसा बता रहा था कि यही सोल्यूशन है कि एक तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं उनमें से जो इस तरीके के कृत्य में लगे हुए हैं उस पर हमको उनकी एंट्री थोड़ा हॉस्पिटल में और मुस्तैदी से रोक लगानी पड़ेगी और उसके लिए हमारा जितना इनके साथ ये समस्या है कि सिक्योरिटी इनके पास में कम ही है, बट मैंने इनको ये निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी आवश्यकता पड़े पुलिस का भी सहयोग लें और जहाँ पे आवश्यकता पड़े आप अपनी टीम को ग्रुप बना के उन पर कार्रवाई करें, उनको बाहर करें। सर, आई वार्ड में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, समस्या रहती है, मरीज भी ज़्यादा है, कैसे इसको सुधार? अभी हमने आई वार्ड में वार्ड को बड़ा करने के लिए काम सैंक्शन किया है और उसमें मेरे ख्याल से 15 एक्स्ट्रा बेड्स आई वार्ड में लगने वाले हैं। 15 एक्स्ट्रा बेड्स हम लोग लगवाएंगे, जिससे क्योंकि आई वार्ड की सर्विसेज अच्छी हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है, तो 15 एक्स्ट्रा बेडेड वहाँ पे एक वार्ड का मेरे ख्याल से 2-3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। जो लोकेशन आप लोग पीछे देख रहे थे वहीं पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ में ही वहाँ पे 2 मशीनों की भी डॉक्टर्स ने आवश्यकता बताई है। मैं प्रयास करूँगा कि 1-2 दिन में किसी न किसी मकसद से सर, DIC के सामने